जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके और जीएस का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों से पूछा गया, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन आप लोगों के सामने है। ऑप्शन ए में है बोध गया, बी में है पाटलिपुत्र, सी में है वैशाली और डी में है लुम्बिनी। तो आंसर बताना है आप लोगों को। आंसर मैच कीजिएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था तो लुम्बिनी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत और नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो आंसर बताना है आप लोगों को। तो आंसर मैच कीजिए, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है तो भारत और पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र सभा की सभापति बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, विजय लक्ष्मी पंडित, नरगिस दत्त, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू। तो आंसर बताना है आप लोगों को। आंसर मैच कीजिए, संयुक्त राष्ट्र सभा की सभापति बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी तो विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताना है। तो आंसर मैच कीजिएगा, 4 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है तो लंदन में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, बेलग्रेड, बांडुंग, पेकिंग और नई दिल्ली। तो आंसर बताना है आप लोगों को। आंसर मैच कीजिएगा, गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था तो बेलग्रेड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, उत्तल व अवतल दर्पण किसके उदाहरण है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी। उत्तल व अवतल दर्पण जो उदाहरण है वो गोलीय दर्पण के। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में कौन सा अपद्रव्य मिलाया जाता है। ऑप्शन ए में है फास्फोरस, बी में है एंटीमनी, सी में है एल्यूमिनियम और डी में है आर्सेनिक। तो आंसर बताना है आप लोगों को। आंसर मैच कीजिए, पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में कौन सा अपद्रव्य मिलाया जाता है तो एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा है, परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया। ऑप्शन आप लोगों के सामने है। ऑप्शन ए में है रदरफोर्ड, बी में है जॉन डॉल्टन और सी में है मैडम क्यूरी और डी में है जे थॉमसन। तो आंसर बताना है आप लोगों को। आंसर मैच कीजिए, परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया तो जॉन डॉल्टन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। ऑप्शन आप लोगों के सामने। ऑप्शन ए में है मीथेन, बी में है इथेन, सी में है ब्यूटेन और डी में है प्रोपेन। तो आंसर बताना है आप लोगों को। आंसर मैच कीजिए, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है मीथेन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। फीमर, स्टेपिज, मेलियस और इंकस। तो आंसर बताना है आप लोगों को। आंसर मैच कीजिए, 10 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है तो स्टेपिज। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, मार्को का यात्री इब्न बतूता किसके समय में भारत आया था। ऑप्शन आप लोगों के सामने है। ऑप्शन ए में है बलबन, बी में है अलाउद्दीन खिलजी और सी में है फिरोज शाह तुगलक और डी में है मोहम्मद बिन तुगलक। तो आंसर बताना है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का। ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया, भारत में 1 रुपया का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन आप लोगों के सामने। ऑप्शन ए में है भारतीय रिजर्व बैंक, भारत के राष्ट्रपति, भारतीय स्टेट बैंक और वित्त सचिव। तो आंसर बताना है आप लोगों को। आंसर मैच किया, भारत में 1 रुपया का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है तो वित्त सचिव के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है,
कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? चीन, स्वीडन, भारत, ब्रिटेन। तो आंसर बताना है आप लोगों को। आंसर मैच कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया, प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है भारतीय नौसेना दिवस, बी में है भारतीय थल सेना दिवस, सी में है भारतीय वायु सेना दिवस और डी में है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो आंसर बताना है आप लोगों को। आंसर मैच कीजिए, प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो भारतीय वायु सेना दिवस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, जेनेवा, लुसाने, एथेंस और लंदन। तो आंसर बताना है आप लोगों को। आंसर मैच कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लुसाने, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, लोहे की कील पर जंग लगने पर उस ऑप्शन में है उसके भार में कमी हो जाती है, बी में है उसके भार में वृद्धि हो जाती है, सी में है उसका भार अपरिवर्तित रहता है और डी में है घर में कोई परिवर्तन नहीं होता परंतु लोहा ऑक्सीकृत होता है। तो आंसर मैच कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोहे की कील पर जंग लगने से उसके भार में वृद्धि हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताना है। तो आंसर मैच कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का अक्रिय गैस है हीलियम, 17 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, NO, CO, SO2, CO2। तो आंसर बताना है आप लोगों को। आंसर बताइएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, CO2 सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर बताना है। तो आंसर मैच कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, थैलोफाइटा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया, मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से आरंभ होता है? ऑप्शन है आप लोगों के सामने, मुख, अमाशय, पाकवाशय और छोटी आंत। तो आंसर मैच कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो मुख से, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, भारत के संविधान में मूलभूत कर्तव्य को कौन संशोधित के द्वारा जोड़ा गया था? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, 40वें संविधान संशोधन, बी में है 41वें संविधान संशोधन और सी में है 42वें संविधान संशोधन और डी में है 44वें संविधान संशोधन। तो आंसर बताना है आप लोगों को। आंसर मैच कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, 44वें संविधान संशोधन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? अनाज उत्पादन, बी में है दुग्ध उत्पादन, सी में है मत्स्य उत्पादन और डी में है फल उत्पादन। तो आंसर बताना है आप लोगों को। आंसर मैच कीजिए, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है बी नंबर, दुग्ध उत्पादन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जुंको तबई, मारिया एस्टेला और वेलेंटिना टेरेस्को और बुला चौधरी। तो आंसर मैच कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जुंको तबई, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, 2 फरवरी, 8 मार्च, 24 अप्रैल, 30 जून। तो आंसर मैच कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, निम्न में से किसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है और आंसर बताना है।
तो आंसर मैच कीजिएगा। 25 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, रेमन मैग्सेस पुरस्कार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, आवृत्ति को किससे मापा जाता है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है और आंसर बताना है। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का 26 का ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति को हर्ट्ज से मापते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, अमीटर का, बी में है बैरामीटर और सी में विभवमापी और डी में है लैक्टोमीटर। तो आंसर बताना है आप लोगों को। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का वायुमंडलीय दाब किस मापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो बैरोमीटर का, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, रक्षा कर्मियों द्वारा छोड़ा गया आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है और आंसर बताना है। तो आंसर मैच कीजिए। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो क्लोरोएसीटोन फिनोल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है, निम्न में से किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि को, थायराइड ग्रंथि को, पैराथायराइड ग्रंथि को या एड्रीनल ग्रंथि। तो आंसर मैच कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है और यह आज का लास्ट प्रश्न है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है और आंसर बताना है। तो आंसर मैच कीजिए। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। तो साइनोकावलिन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।